शादी कर ली, शादी हो गई, बच्चा हो गया उसके बाद। जी, और लड़का भी सभी अपने करवा। ऑडियो को अनम्यूट कर लेंगे अरे जी की शादी भाई। ताकि अनौपचारिक आवाज हमारे सत्र के दौरान नहीं आए। जी, सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे और हम सभी संयुक्त तौर पे मंगलाचरण का वाचन करेंगे। श्री महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व सर्वकल्याणे कारणं सर्वधर्माणां नैनं जयतु साधनं बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारे बीच जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सर भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर भी जुड़ चुके हैं और मैं कार्यक्रम के आगे की भूमिका के लिए हमारे प्रशिक्षक भाविक सर जी से अनुरोध करूंगा कि वह कार्यक्रम की आगे की श्रृंखला को गति प्रदान करें। सम्मानित भाविक सर। थैंक यू सो मच। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से मंगलाचरण नीरज जी ने करवाया है और शुभ शुरुआत होती है जब स्टार्टिंग इतनी बहुत बढ़िया होती है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंट्रोडक्टरी मीटिंग है निष्ठा 2 ग्रुप के लिए, तो ये बहुत अच्छे से संपूर्ण होगी और सफलतापूर्ण हम मीटिंग पूर्ण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी यहाँ पर जितने भी ग्रुप के यानी अहिंसा ग्रुप, समर्पण ग्रुप, सम्यक ग्रुप और निष्ठा के जो हमारे सफल प्रतिनिधि है जो उपस्थित हुए हैं और साथ में हमारे जो आदरणीय विजय जैन सर, जवाहर सर, कमल डाबावाला सर और साथ में सभी जो महानुभाव उपस्थित है, तो मैं आप सबको स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। वेलकम। हमारे निष्ठा 2 के जो इंट्रोडक्टरी जो सेशन है उसमें आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी का वीडियो ऑन हो ताकि आप सबकी स्माइल जो है हम देख सके। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि काफी सारे जो हमारे प्रभावी शिक्षक है उनका वीडियो ऑन हो रहा है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर अनुराग जी, आकांक्षा जी, सागर, इंदु खरे जी, आकृति जी, सृष्टि नामदेव जी, रिया जी, अनुराग जी, आस्था जी, काफी सारे लोगों का वीडियो ऑन है। सो आप सभी, क्या मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी क्या एक्साइटेड हो, कि आप सभी एक उत्साही हो कि ये मीटिंग में क्या होने वाला है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ, यस, वी ऑल आर एक्साइटेड। हम बहुत उत्साहित हैं, हम सभी जानना चाहते हैं। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप सभी का जो उत्साह है, जो एंथुसियाज्म है, वो कैसा है? यस, वेरी गुड सृष्टि जी, आकांक्षा जी, दीपा जी, दुर्गा जी, शिल्पी जी, इंदु जी, सिमरन जी, वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, यस, रिया जी, थैंक यू, रत्ना जी, श्रद्धा जी, साक्षी जी, आप सभी ने बहुत अच्छे से अपना प्रतिभाव यहाँ पर किया है और मैं एक अनुरोध भी करता हूँ कि आप सभी अपना सहभागिता दिखाइए, सक्रियता दिखाएंगे इस मीटिंग में और फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। वेलकम, आप सभी का स्वागत। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो निष्ठा जो ग्रुप है यानी 2 का जो इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, उनकी जो मैं बात करूं तो ये निष्ठा 2 यानी जो दूसरा ग्रुप हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं या उनकी जो श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी जो प्रभावी शिक्षक की यात्रा में उत्तीर्ण हो गए हो, सफल हो गए हो, तो उनके लिए आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप सभी प्रभावी शिक्षक में उत्तीर्ण हो गए हो और आप सभी को जो है सर्टिफिकेट भी दिया गया है जैन शिक्षा समृद्धि से। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म
ये जैन शिक्षा समृद्धि ने आपको दिया है। तो ये अभी निष्ठा क्या है, ये शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर की यात्रा क्या है, तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कि हमें ये शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में क्या व्यक्तिगत तौर पे हमें लाभ होगा, या क्या प्रोफेशनल के रूप में हमें क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, वो हमें पता होना चाहिए। तो सारी जो आज की बात है उसी केंद्र बिंदु में है कि हम कैसे शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर की यात्रा में हम भाग ले सके और क्या उसमें होने वाला है। तो ये सभी आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं ये इंट्रोडक्टरी सेशन में। और आप सभी जो 16 हमारे जो रत्न है, रत्न में कह सकता हूं कि 16 जो निष्ठा ग्रुप के हमारे सफल प्रशिक्षक है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये ही हमारे रोल मॉडल है, उनसे ही हम सीखने वाले हैं। तो आज शुभारंभ करते हैं शिक्षक से प्रशिक्षक की निष्ठा 2 की इंट्रोडक्टरी मीटिंग का। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के स्थापक और मेरे जैसे काफी सारे मेंटर के भी मेंटर, ऐसे हमारे गुरु। और वो जो गुरु है वो गुजरात में नहीं, इंडिया में नहीं, लेकिन ऑल ओवर, जो कहते हैं ना कि फॉरेन में भी, विदेश में भी अपना जो झंडा जो है ट्रेनिंग का वो लहराया है। ऐसे हमारे बहिर्मुखी प्रतिभा श्री कमल डाबावाला सर को जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। श्री कमल डाबावाला सर अभी आगे प्रस्तुत करेंगे कि पर्सनली, प्रोफेशनली और ये उद्देश्य क्या है निष्ठा 2 का। तो श्री कमल डाबावाला सर। थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। भाविक जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने पूरे आज के जो कार्यक्रम है उसका एक प्रस्तावना में उपस्थित हमारे जेएसएस के आदरणीय जवाहरलाल सर, आदरणीय विजय जैन सर, और हम जो यहाँ पर जो भी उपस्थित है वो सभी अलग अलग ग्रुप्स के हमारे शिक्षक साथी जो काफी समय से प्रभावी शिक्षक की यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं थोड़ा सा अपने जो मुझे विषय दिया गया है या आज का जो कार्यक्रम है उसके अनुरूप तो बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी आज मेरे दिल से मेरी जो यात्रा रही है उसके बारे में भी मैं आपके साथ कुछ बातें आज करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं कॉलेज के समय में था, जब मैं खुद एक कॉलेज का विद्यार्थी था, उस समय मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे कौन सी करियर चुननी चाहिए, मुझे क्या कार्य जीवन में करना चाहिए। और सतत कंटिन्यूअसली ये सोचते सोचते मैं इतना तय कर पाया कि जब भी मैं किसी व्यक्ति के जीवन में किसी तरीके से भी उपयोगी हो सकता हूं, वो क्षण मुझे बहुत एक सुकून का अनुभव करवाता है, या मुझे संतोष का अनुभव करवाता है, या मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पाया कि जब जब मैं किसी को भी कुछ छोटी सी भी मदद करता हूं, किसी के जीवन में उपयोगी हो सकता हूं, कंट्रीब्यूशन करता हूं, तब मुझे ये फीलिंग मिल रही है। तो इस वजह से इस जीवन में मैं शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्य के लिए ही बना हुआ, और यही क्षेत्र है जो मुझे रियल में, मुझे जो संतुष्टि चाहिए काम से, और जो काम करने से जो मुझे खुशी मिलती है, उसके लिए टीचिंग
और ट्रेनिंग, ये क्षेत्र है जिसमें मुझे कार्य करना चाहिए। फिर जब मेरी ये यात्रा शुरू हुई, ट्रेनिंग की यात्रा में करीब करीब 22 साल से ज्यादा अभी मुझे हुआ है, लेकिन मैं ये एहसास कर पा रहा हूं कि एवरी डे, हर रोज शाम को जब हमें खुशी का जो एहसास होता है, उसकी तुलना में किसी भी और कार्य से मैं नहीं कर पाता हूं। और इसीलिए जब भी मैं शिक्षकों के साथ बात करता हूं, तब मुझे और ज्यादा मैं ऐसी अनुभव करता हूं कि मुझे इनके साथ मेरे जो विचार है वो मुझे शेयर करने चाहिए। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों में शिक्षक बनने की यात्रा में बहुत बढ़िया काम किया है और अपने आप को अलग अलग पहलू में बहुत अच्छी तरीके से तराशा है, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर एक कार्यक्रम के अंत तक जब हम पहुंचते हैं तो दूसरा एक कार्यक्रम की जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। जब भी एक कार्यक्रम पूरा होता है, एक पड़ाव हम एक हासिल करते हैं, तो वहां से एक दूसरा पड़ाव, एक दूसरा एक पीक हमें नजर आना शुरू होता है, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आप प्रभावी शिक्षक बनने की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके यहां तक पहुंचे हैं, और अब आपका एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए कि अब हम प्रशिक्षक कैसे बने। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि शिक्षक और प्रशिक्षक, ये दोनों रोल में फर्क क्या है, और शिक्षण की प्रक्रिया और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो मैं इसको अगर सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, टीचिंग की जो प्रक्रिया है, वो मोर और लेस वन वे प्रक्रिया होती है, जिसमें कोई एक निश्चित सिलेबस होता है, और वो सिलेबस को एक नोन पर्सन टू अननोन पर्सन तक हमें ले जाना होता है। नोन पर्सन है टीचर, और अननोन जो व्यक्ति है, जिसको जैसे कि मान लीजिए न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, अगर ये हम सिखा रहे हैं, तो एक शिक्षक है क्लासरूम में जिसको न्यूटन का ये लॉ पता है, और उसके सामने ऐसे 25-50 बच्चे बैठे हैं जिनको ये लॉ, ये नियम के बारे में पता नहीं है। तो ये प्रक्रिया नोन टू अननोन की प्रक्रिया है, ज्यादातर वन वे प्रक्रिया है, ज्यादातर इसमें सिलेबस निश्चित है और उसी ढांचे में वो बात करनी है। लेकिन अब जब उससे आगे बढ़ते हैं, तो प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसमें नॉर्मली हम एडल्ट लोगों को शिक्षित या प्रशिक्षण देने के बारे में सोचते हैं। तो ये एडल्ट लर्निंग की प्रक्रिया है, मतलब आपके सामने जो व्यक्ति उपस्थित पढ़ाई की हुई है, उसके भी जीवन के अनुभव है, और एक एडल्ट को कैसे ट्रेन किया जाए, एक एडल्ट को कैसे नए विचार दिए जाए, उसके नजरिए में बदलाव लाया जाए, उसको नए कौशल के लिए उसको तैयार किया जाए, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। और उसके लिए प्रशिक्षक बनना और उसके कौशल सीखना अति आवश्यक है। प्रशिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या लाभ अब आपको हो सकता है। प्रशिक्षक बनने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा बेनिफिट तो स्वयं आपको खुद होता है। जैसे कि मैं एक प्रशिक्षक हूं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एवरी डे मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि मैं हर रोज एक नए समुदाय के सामने, एक नए ग्रुप के सामने, जिसकी जरूरतें अलग है, जिसका बैकग्राउंड अलग है, उनके साथ मुझे कार्य करना है
उनको प्रशिक्षित करना है, तो उसके लिए मुझे हमेशा अपने आप को अपडेटेड और अपग्रेडेड रखना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो मेरा खुद का है। मैं अपने आप को प्रशिक्षक बनने से प्रोफेशनली एक व्यवसायी के रूप में क्या लाभ हो सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप प्रशिक्षक बनने की यात्रा में जुड़ते हैं, तो आप फिलहाल जो स्कूल में आप पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं, उसी स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको नई नई तकनीक सिखाने का एक लेवल आप प्राप्त करते हो। आपको एक अलग नजरिए से तब देखा जाएगा जब आप बाकी शिक्षकों से विशेष कुछ प्रशिक्षक बनते हैं। तो आपकी स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं और आपकी स्कूल के जो और शिक्षक हैं, उनको भी आप कुछ प्रदान करने के, कंट्रीब्यूट करने के रोल में अपने आप को आप देखेंगे। और उससे न सिर्फ आपको एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन आपकी एक स्पेशल जगह आप बना पाएंगे आपकी स्कूल के अंदर। प्रशिक्षक बनने से आपके परिवार में और आप जिस समाज से जुड़े हुए हैं सकते हैं, जैसे कि आप सब लोग जैन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, आपके गांव का, आपके शहर का जो भी जैन समाज है, उसका यूथ विंग है, उसका लेडी विंग है। तो ये सब जो अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो संस्थाएं हैं या उसके विंग्स हैं, उसमें भी आप अलग अलग विषय पे ट्रेनिंग तैयार करके लोगों को ट्रेन करने का कार्य आप कर सकते हैं। और ये आपके समाज के लिए, आपके गांव या आपके शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और आप एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। शिक्षक से प्रशिक्षक बनने की जो यात्रा है, उसमें आप लोगों की, एडल्ट्स की सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं, उनके सीखने की जरूरतों को समझते हैं और उसके हिसाब से किस तरीके से प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं, डिलीवर किए जाते हैं और उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। ये सब जो तकनीक है वो आपको सीखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रशिक्षक बनते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बनते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से भाविक जी ने आपके जीवन में कंट्रीब्यूट किया है, जिस तरीके से वैभव जी को आप काम करते हुए देख रहे हैं, जिस तरीके से दीपक गर्ग जी कार्य कर रहे हैं, आपका जो रीच है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो बहुत सारे लोगों तक समाज में फैलता है। लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और इससे आप जो कार्य करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो और बेहतर तरीके से और प्रभावी रूप से और ज्यादा लोगों तक ये कार्य आप कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप प्रभावी शिक्षक की यात्रा पूर्ण करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, तो अब आपको एक नेक्स्ट, और वो है अपने आप को प्रशिक्षक के रूप में तैयार करना। हाँ, ये प्रक्रिया में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा समय भी देना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा अनुशासन से कार्य करना होगा। और ये क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये पूरी प्रक्रिया में क्या क्या विषय होंगे, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हमारे जो निष्ठा ग्रुप के जो प्रशिक्षक है, जिन्होंने ऑलरेडी एक ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है, वो हमारे भाविक जी है, वो आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि प्रशिक्षक बनकर कार्य करना,
उसमें जो आपको अपने अपने कार्य से जो संतुष्टि मिलती है, जो खुशी का एहसास होता है, उसकी तुलना आप किसी से भी नहीं कर सकते हैं। जब आप देख पाते हैं, आप सोचिए कि जब आपको कुछ सालों के बाद आपने जिसको प्रशिक्षित किया है, ऐसे व्यक्ति के फोन आए, शायद उनके आप नाम भी अब याद नहीं रख पाए हो, शायद उनका चेहरा भी आपको याद नहीं है, और ऐसे लोग जब आपको फोन कर कर बताते हैं कि सर आपका मैंने एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम ये कंपनी में किया था, या वहां पर किया था, या वो गांव में किया था, और मेरे जीवन में ये बदलाव आया, और वो जो फीडबैक है, वो जो कॉल होता है, उससे आपका पूरा दिन बन जाता है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा जीवन में, एक प्रशिक्षक के जीवन में और कुछ भी नहीं होता है। अंत में मैं सिर्फ एक बात कर फिर मेरी बात पूरी करूंगा, और फिर आगे भाविक जी अपनी बात रखेंगे, और आगे चलकर जब कार्यक्रम में मौका मिलेगा तो हम वार्तालाप के स्वरूप में भी प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। जब मैं पहली बार, जैसे भाविक जी ने बताया कि मैं न सिर्फ इंडिया में पर इंटरनेशनली भी मैं कार्य करता हूं, जब मेरा पहली बार इंटरनेशनल असाइनमेंट आया, वहां तक करीब ये बात है 2008 की बात है, और 2008 तक मैं पूरे भारत में अलग अलग विविध क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग करता था। मेरा पहला एक्सपोजर जो इंटरनेशनल लेवल का हुआ वो 2008 में हुआ, जब मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ट्रेनिंग कंडक्ट करने का मौका मिला, और मैं एक सह प्रशिक्षक था, और मेरे जो प्रशिक्षक थे वो एक, शायद आपने कंट्री का नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन साउथ अमेरिका खंड के सूरीनाम नाम के देश, सूरीनाम नाम का एक कंट्री है, उसका नाम है सूरीनाम। मैंने भी उस वक्त वो पहली बार सुना था, और वो सूरीनाम देश के मार्शियानो ली ए यंग, ये उनका नाम है, मार्शियानो ली ए यंग, ये नाम के प्रशिक्षक के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला एज अ सह प्रशिक्षक। ये मेरा सबसे पहला मौका था जिसमें मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम किया। तो जब मैंने मार्शियानो ली ए यंग के साथ काम किया पहली बार, और उसने मुझे काफी सारी इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग की बातें हैं, जो बारीकाई है, जो ध्यान में रखना है, वो सिखाया। और उसके बाद मुझे एक पोजीशन मिला इंटरनेशनल ग्रेजुएट का, तो मैंने उनको ईमेल किया इंडिया से, फिर सूरीनाम, के थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये सब सिखाया। और पता है मार्शियानो का जो जवाब आया वो क्या आया? मार्शियानो ने मुझे जवाब लिखा, और उसने मुझे लिखा, कमल आपका रियल ग्रेटिट्यूड तब होगा जब आपके जैसे और 50 लोग आप तैयार करोगे। आप अपने देश में आपके जैसे और 50 लोग तैयार करो, और तब रियल में जो आप थैंक यू बोल रहे हैं वो थैंक यू का मतलब होगा। मुझे लगता है दोस्तों, पिछले 5-6 महीने में जैन शिक्षा समृद्धि ने हमें और आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। व्यक्तिगत तौर पे आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया, आपके अंदर एक अनुशासन लेकर आए, आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने की पूरी कोशिश की गई है। अब ये समय है कि हम जेएसएस के लिए क्या कर सकते हैं, हम जैन समाज के लिए क्या कर सकते हैं। हम, मेरा जो गांव है, मेरी जो स्कूल है, सागर में है या बक्सवा में है या बांडा में है या जो भी गांव में है, अब हम उस समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये अगर आपको करने का जज्बा है, और अगर आप आपके जैसे, अनिल जी आप आपके जैसे, साक्षी जी आप आपकी तरह,
श्रद्धा जी, आप, रत्ना जी, आप आपकी तरह और लोगों को समाज में पैदा करना चाहते हैं, आई थिंक वो एक सबसे बड़ी बात होगी कि आपने आपके जैसे और 5 शिक्षक, 10 शिक्षक, 50 शिक्षक तैयार कर दिए। और ये तभी संभव है जब आप एक प्रशिक्षक की प्रक्रिया से गुजरेंगे, क्योंकि प्रशिक्षक बनना मतलब एडल्ट लर्निंग सीखना। बच्चों को तो आप सिखा लेंगे, बच्चों को तो आप पढ़ा लेंगे, लेकिन जो एडल्ट को पढ़ाना होता है, जो हमारे हम उम्र लोगों को, जो हमारे जितना ही पढ़ा है, जो हमारे जितना ही समझदार है, जो हमारे जितना ही अनुभवी है, ऐसे व्यक्ति को जब पढ़ाने की बात आती है तो वो उसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह का स्किल सेट की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि इसके लिए आप अब उस स्टेज पे हो कि आप उसके लिए सोच सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये नए पड़ाव की तरफ आप देखें और उसके लिए आगे बढ़े। और जैन शिक्षा समृद्धि आपका स्कूल, आपका गांव और आपके समाज के लिए कुछ करने का जो ये मौका है, वो जरूर आप ग्रैब करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बात के साथ मैं मेरी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्री कमल डाबावाला सर, कि आपने जो हमारा जो उद्देश्य है, पर्सनल कैसे हम लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे प्रोफेशनली हम लाभ हो सकता है, उनके बारे में बात की है। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं कि जो कमल डाबावाला सर ने जो कहा कि जो 50 लोगों को आप तैयार करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 में शायद मेरा नाम भी एक हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू कमल डाबावाला सर कि आपने 50 में मुझे एक तैयार किया है। जो मैं 50 लोगों को और तैयार करूं, उसमें 16 लोगों तो मैंने तैयार कर लिए हैं और उनको जोड़ना है। तो अभी जैन शिक्षा समृद्धि ने एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि और जो है उनको तैयार करना है और वो भी अपनी बात आगे ले जा सकते हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम प्रभावी शिक्षक तो बन गए, साक्षी जैन जी, रूबी जी, नेहा जी, दिनेश जी की बात नहीं, हाँ, सोनम जी, मुस्कान जी, वो सभी प्रभावी शिक्षक तो बन गए हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या? अभी आगे क्या? अभी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और वो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जब हम शिक्षक बने हैं, प्रभावी शिक्षक बने हैं, तो शिक्षक से आगे चुमकी जी, अनिल जी, प्र वो बैठाना पड़ता है, यानी प्र जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानना चाहते हो ये शिक्षक में जो आगे प्र हम बिठाना चाहते हैं या उसका जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं आस्था जी, तो वो क्या है? कितने लोग वो जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि शिक्षक में जो प्र आगे हम बिठाना चाहते हैं वो क्या है, क्या मतलब है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग वो जानना चाहते हैं। ओके, शिल्पी जी, मेघा जी, शबाना जी, पूजा जी, देवकी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये जो प्र है मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे निष्ठा के लिए, यानी प्र यानी हम कह सकते हैं प्रज्वलित। हमें दिया जो है वो प्रज्वलित करना पड़ेगा और दिया जो प्रज्वलित करना है वो कंटिन्यूअस लर्नर का दिया प्रज्वलित करना पड़ेगा और वो हर दिन हमें आगे ले जाएगा। तो आप सभी अपना जो दिया है कंटिन्यूअस लर्नर का, क्या वो दिया प्रज्वलित करना चाहते हो? कितने लोग हैं? राइट हैंड खड़ा करिए, हाथ मुझे बताइए कि कितने लोग हैं कि अपना कंटिन्यूअस लर्नर का दिया प्रज्वलित करना चाहते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये हाथ पीछे कर दीजिए, ये हाथ पीछे कर लीजिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने जो डिसाइड किया है कि ये जो दिया है प्रज्वलित करना है, जो प्र है वो है शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर की यात्रा। तो आज मैं आप सबको जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा जो उद्देश्य है, वो आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि सभी मुझे आप सक्रियता से मेरे साथ रहिएगा
कि ये स्पेशल गिफ्ट मैं आपको कह सकता हूं कि जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा हमें सबको मिल रही है। तो क्या मेरा प्रेजेंटेशन है वो आपको दिख रहा है? यस। क्या मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। वेरी गुड। ओके, सारिका जी ने कहा ओके, थैंक यू कमल सर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा प्रशिक्षण है, उनकी जो डिटेल है वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आरंभ, उनको हम कहते हैं आरंभ। यानी क्या? किसका आरंभ? तो एक आरंभ जो है परिवर्तन का आरंभ है। क्या है साक्षी जी? परिवर्तन का आरंभ, यानी दुर्गा जी उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम जब प्रभावी शिक्षक है, नॉलेज हमारे पास नीरज जी रखते हैं प्रभावी शिक्षक में, लेकिन जब हम प्रशिक्षक बनते हैं तो हम बांटते हैं। और बांटना यानी क्या? शेयरिंग इज केयरिंग। जो हम बांटना सीख जाए तो हम प्रशिक्षक बन जाए। तो उसके लिए शिक्षक से प्रशिक्षक की जो यात्रा है वो आरंभ करना चाहते हैं। तो उसका जो हमें प्रोसेस है वो आपको मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यह प्रशिक्षण जो है वो 3 माह का होगा, 3 मंथ्स का होगा। यह जो प्रशिक्षण यानी जो शिक्षक से प्रशिक्षक का जो हमारा शुभारंभ है, वो उसमें 6 इनपुट होंगे। यानी इनपुट सेशन, यानी आप सब जानते ही हो कि प्रभावी शिक्षक में हम सबने सीखा था कि इनपुट यानी जो आपके मुख्य प्रशिक्षक है वो अपने जरिए, अपने द्वारा इनपुट देते हैं, आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जो है नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये इनपुट सेशन, 6 इनपुट सेशन होंगे और 6 आउटपुट सेशन होंगे, यानी कुल 12 सेशन होंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा निष्ठा ग्रुप है, सभी हमारे जो रत्न जो 16 है वो सभी जानते ही हैं और आप सभी यहाँ पर अभी आमंत्रित हो। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि निष्ठा में जो महत्वपूर्ण सेशन होता है वो है आउटपुट सेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्यों होता है आउटपुट सेशन? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 6 आउटपुट सेशन में आप अपनी प्रस्तुति करते हो। आप जब एक कहते हैं ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिक्षक से प्रशिक्षक की जो एक परिवर्तन जो है क्रिया, वो आउटपुट सेशन में होता है और वो बहुत जबरदस्त होता है। कितने मेरे 16 जो है निष्ठा के हमारे 16 जो है वो मेरी बात से सहमत हो गए? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए यस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने यहाँ पर निष्ठा के है वो सभी चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बात से सभी एग्री होंगे। यस, दिलीप जी है, आकृति जी है, वेरी गुड, रागिनी जी है। आप देख सकते हो कि ये सभी जो 16 जो हमारे प्रशिक्षक है, यस संजीव जी है, सभी जो हमारे यस रत्ना रितु जी है। तो ये 6 आउटपुट सेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यस, हम आगे बढ़ते हैं। यह वेबिनार बुधवार को होगा, वेडनेसडे हमारा ये सेशन होगा, जैसे हम आज वो कर रहे हैं। वेबिनार का समय 7:30 से 9 बजे तक होगा। यानी जैसे हमारे नीरज जी होस्ट है, यानी जूम मीटिंग के होस्ट है, वो भी जानते हैं कि 9 से थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। जब वो आउटपुट सेशन होता है या कोई डिस्कशन होता है तो 9 से थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि काफी सारे वो सेशन होंगे, थोड़ा वो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। 7:30 से 9 ऐसा सटीक नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो भी हम ध्यान में रख सकते हैं। जो भी नियत कार्य दिया जाता है या कुछ एक्स्ट्रा कार्य दिया जाता है वह समय पर करना अत्यंत जरूरी है। यानी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो निष्ठा का जो महत्वपूर्ण बात है वो है प्रोसेस, वो है प्रक्रिया। और वो प्रक्रिया है नियत कार्य और आपको कुछ एक्स्ट्रा जो जो कह सकते हैं ना कि आपको वैल्यू एडिशन के लिए दिया जाता है और वो समय पे करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप जरूर से ध्यान में रखिए। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट प्रशिक्षण के कार्य के लिए देना पड़ेगा। यानी मैं कमल सर ने भी कहा और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, यानी एक परिवर्तन हमें चाहिए शिक्षक से प्रशिक्षक का, तो हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर दिन 30 मिनट
हमें देनी पड़ेगी। कितने लोग वो सहमत है कि यस सर, आई एम एग्री, मैं एग्री हूं कि 30 मिनट अपने बदलाव के लिए, अपने बेहतर प्रशिक्षण के लिए मैं दूंगा या दूंगी। कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि यस सर, 30 मिनट तो हम दे सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स है, उसमें 30 मिनट, उसमें 45 मिनट्स क्या हम अपने लिए नहीं दे सकते? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड, सारिका जी, मेघा जी, प्रियंका जी, मानसी जी, वेरी नाइस, दीप्ति जी, प्रीति जी, जूली जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, सुपर्ब। सर, कमल सर देख सकते हैं कि कितना एंथुजियाज्म सबके अंदर है, वो मैं देख सकता हूँ। वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं कि यह प्रशिक्षण के स्वयं अनुशासन, जो स्वयं अनुशासन में रहते हुए सबको प्रेरित करते हुए ये हमें करना पड़ेगा। यानी मैं आपको बताऊंगा, ये मैं कहूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि जो हम एक स्लाइड रखते हैं, सबको याद होगी कि हमें 5 मिनट पहले जुड़ना है, वीडियो ऑन रखना है या ऑडियो म्यूट रखना है। ये हमारे जो 16 प्रशिक्षक है ना, जो हमारी पहली निष्ठा ग्रुप हुआ था, उन सबको ये स्लाइड दिखाई नहीं जाती, ये स्लाइड दिखाई नहीं जाती थी। ये सब लोग वो करते थे, यानी अपने आचरण में था। तो क्या ये मेरी बात से आप सभी सहमत हो कि ये स्लाइड जो है निष्ठा में रखनी चाहिए कि ये नहीं रखनी चाहिए, कि हमें वो पता ही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि ये अभी आचरण में होना चाहिए? ये बताने की बात नहीं है, ये दर्शाने की बात है, ये अपने आप आचरण में दर्शाने की बात। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुनीता जी, सोनम जी, सुरभि जी, वेरी गुड, सृष्टि जी, जूली जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपको मैं पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण है मुझे लगता है निष्ठा में प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया। क्या आप सभी अभी जानना चाहते हो कि सर सिलेबस क्या है? अभी हम शिक्षक है तो हम जानना चाहते हैं कि नहीं कि सर सिलेबस क्या है, क्या डिजाइन है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर हम क्या सीखेंगे, वो हमें बताइए। यस, मुझे आप बताइए कि कितने लोग जानना चाहते हैं कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, तो सर 3 माह में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे? कितने लोग जानना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। और स्माइल करते हुए बताना है, स्माइल करते हुए शेयर करना है। वेरी गुड, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं, वो आप सबको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो पहला मैं सेशन आपको बताने जा रहा हूँ, और वो है कि जो प्रशिक्षण जो है उसका उत्साहवर्धन। यानी आप जब जब प्रशिक्षक के रूप में आप आ रहे हो, शिक्षक से प्रशिक्षक के रूप में, तो आपका उत्साहवर्धन होना चाहिए और प्रशिक्षक की योग्यताएं आपकी क्या होनी चाहिए, ये हमारा इनपुट सेशन होगा और ये पहले माह में होगा। और उसमें हम सीखेंगे कि हमें कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। जो आपने सीखा है वो नहीं, एक्स्ट्रा हम सीखेंगे। कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की टेक्निक हो सकती है, कैसे प्रशिक्षक के रूप में हम अपनी जो योग्यता है वो अपने हासिल कर सकते हैं। कितने लोग हैं कि प्रशिक्षक की योग्यता क्या है वो जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए, क्लैप करके मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि सर मेरी जो योग्यता है, जो मेरी पात्रता है, वो कैसे बनाऊं सर प्रशिक्षक के रूप में, वो हम जानेंगे इनपुट सेशन में। सेकंड जो हमारा सेशन होगा वो होगा असाइनमेंट नंबर 1, यानी आउटपुट सेशन होगा। जो हमने सिखाया है वो हमें प्रस्तुत करना होगा और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रसप्रद हम कह सकते हैं, बहुत जो कहते हैं ना कि क्यूरियस हम एक्सरसाइज देनेंगे प्रोसेस में, कि आप सबको ये कॉन्फिडेंस क्या होता है, कैसे योग्यता है, उनके बारे में आपको हम असाइनमेंट देंगे। तो ये हुआ हमारा आउटपुट नंबर 1। दूसरा हमारा इनपुट है और वो है प्रशिक्षण की तैयारियां। क्या आपको लगता है कि कोई भी हमारा घर पे प्रसंग हो या हम जब स्कूल में जाते हैं तो तैयारी करनी पड़ती है, हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि यस सर, कोई भी प्रसंग हमें सफलतापूर्ण हासिल करना है तो हमें तैयारी करनी पड़ती है? कितने लोग ऐसा है कि जो लग्न होता है या कोई भी प्रसंग हमारे घर में छोटा बड़ा होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है?
वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो वही तरीके से प्रशिक्षण की भी हमें तैयारियां करनी पड़ती है। जब मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम इंट्रोडक्टरी मीटिंग में हैं, तो कमल सर ने और मैंने भी तैयारियां की है, आप देख सकते हो। तो वो कैसे, किस प्रकार की तैयारियां है, किस तरीके से हमें करना है, वो हम सेशन में सीखेंगे। वो होगा हमारा इनपुट सेशन। उसके बाद जो हमने सीखा है कि प्रशिक्षण की तैयारियां कैसे करनी है, उसी का आउटपुट हमें सेशन मिलेगा। और उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि साक्षी जी, श्रद्धा जी, सुप्रिया जी, शायद आपको 2 मिनट दी जाए, आपको 5 मिनट दी जाए, आपको 10 मिनट दी जाए, कि इस तरीके से आपका आउटपुट सेशन का समय भी हम बढ़ाएंगे। 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है। धीरे-धीरे हम आगे बढ़ के वो आउटपुट सेशन में आपकी समय की अवधि भी बढ़ाएंगे। तो ये बहुत एक्साइटेड होने जा रहा है। आगे बढ़ता हूँ कि प्रशिक्षण की ज़रूरत एवं डिज़ाइन। मैं आपको कहना चाहूँगा कि कितने लोगों को वो ऐसा लगता है कि यस, हमें प्रशिक्षण की ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है। प्रभावी शिक्षक में अभी भी हमें ज़रूरत है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? और मैं ये बताना चाहूँगा कि लगता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर हो। तो प्रशिक्षण की ज़रूरत जो है एवं उनकी जो डिज़ाइन है, जैसे मैं आपको डिज़ाइन बताने जा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुदरत ने सभी चीज़ में, हमारी मानव डिज़ाइन में भी एक डिज़ाइन रखी है। यस और नो? यस और नो? जब हम जीवित है, तो उनकी भी एक डिज़ाइन है और वैसे ही प्रशिक्षण की एक स्ट्रक्चर है, एक डिज़ाइन है। तो वो हम सीखेंगे कि प्रशिक्षण की क्या डिज़ाइन है, वो हम 5th सेशन में, इनपुट सेशन में हम सीखेंगे। और उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट हमारा 3rd सेशन होगा, असाइनमेंट होगा, आउटपुट सेशन, जो हमारे दूसरे माह में होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि प्रशिक्षण का माध्यम एवं तकनीक। कितने लोग जो है वो ऐसा लगता है कि यार हम जब स्कूल में हम सेशन लेते हैं तो बोरिंग हो जाता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि जो सेशन है 30 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, वो बीच-बीच में बोरिंग हो जाता है। कितने लोग हैं? कितने लोग ऐसा लगता है कि स्कूल में बच्चे जो है वो तोहफा मस्ती करने लगते हैं या बातचीत करने लगते हैं, हम जब सेशन लेते हैं। कितने लोग हैं, वो प्रामाणिकता से मुझे बताइए कि ऐसा होता है? मुझे पता है कि है, हाँ? अनिल जी वेरी गुड, प्रियंका जी ओके, ओके, और रुचि जी ओके, साक्षी जी, सुरभि जी यस, ओके, ओके, सृष्टि जी। तो आप सबको ऐसा लगता है कि हम जब क्लास लेते हैं तो बच्चे बेध्यान हो जाते हैं या कुछ समय के लिए उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका जो फोकस है, वो चला जाता है। हम ये सीखेंगे आज ये प्रशिक्षण में कि कैसे बच्चों का, एडल्ट का फोकस रहे, कैसे उन सबका कंसंट्रेशन बढ़ाए, वो हम सीखेंगे। तो आज वो एक तकनीक हम करेंगे सब। चलिए ओके, यस, मेरा वीडियो आप सबको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या मेरे को आप दिख रहे हो? वेरी गुड, ओके, गुड। तो आप सभी एक एक्सरसाइज करेंगे कि जो कहते हैं ना, एक तकनीक में यूज करूंगा। तो 2 हाथ ऐसा करिए सभी लोग, एवरीवन, एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। श्रद्धा जी, दिनेश जी, साक्षी जी, एक तकनीक बता रहा हूँ आपको, हाँ? ओके, गुड। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड 1 करना है, राइट हैंड 1 करना है, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड 5 करना है, ठीक है? चलिए, तो राइट हैंड 1, लेफ्ट हैंड 5। अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर जाना है, चेंज लाना है, तो चेंज तो करना पड़ेगा ना। देखिए चेंज हो गया है, 1 5 हो गया है और 5 1 हो गया। ओके, मैं कहूंगा चेंज, तो सबको फास्ट चेंज करना है, ठीक है? चेंज, 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 फटाफट, वेरी गुड, चेंज, 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 यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, चेंज, 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 फटाफट, फटाफट, यस, स्माइल करते हुए, स्माइल करते हुए, वेरी गुड, चेंज, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, स्टॉप। कितने लोगों को इजी लगा, कितने लोगों को एवरेज लगा, कितने लोगों को लगा कि सर बहुत डिफिकल्ट था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, ओके, ओके, रितु जी, जया जी,
ओके, और कितने लोगों को लगा कि ये इजी था? ओ, राहुल जी को एवरेज लगा, ओके, थोड़ा टफ था। सुरभि जी को लगा, ओके, शिल्पी जी को इजी लगा, ओके, रिया जी, कविता जी, साक्षी जी, मोहिनी जी, सोनम जी, ओ सोनम जी को डिफिकल्ट लगा, ठीक है। तो ये मैंने एक डेमो बताया, एक तकनीक आपको बताई। ऐसी काफी सारी तकनीक हम सीखेंगे, ऐसे काफी सारी एक्टिविटीज सीखेंगे कि आप जब साक्षी जैन जी, जब आप क्लास में जाओगे तो आपके क्लास में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे बेध्यान हो जाए। आप सबको एप्रिशिएट करें कि मैडम जी आज मजा आ गया, सर जी आज मजा आ गया। ये हम तकनीक, ये हम माध्यम सीखेंगे। कैसा लगेगा? आप सबको कैसा लगेगा ये जान के, ये आप जो सीख के आपको कैसा लगेगा कि क्या पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा कहते हैं ना, पिन ड्रॉप, एक 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 जो पिन भी गिर जाए तो वो साइलेंस रहे। कितने लोगों को वो सीखना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हम तकनीक में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसका हम असाइनमेंट करेंगे, जो हमने सीखा है वो उसको शेयर करेंगे। जो 9th हमारा वेबिनार होगा वो प्रशिक्षण की प्रस्तुति। जैसे मैं प्रस्तुति कर रहा हूं, ऐसे आप जब उसमें सिलेक्ट होगे तो आप भी प्रस्तुति करोगे। मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जो 16 रत्न है, वो मैं आपको कहना चाहूंगा 45 मिनट्स हो या 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो, वो अपनी प्रशिक्षण जो है सफलतापूर्ण और असरकारक रूप से वो दे सकते हैं। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ये निष्ठा में सीखे हैं कि कैसे अपने प्रशिक्षण को असरकारक बनाया जाए, कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, वो हम प्रस्तुति में सीखेंगे। और उसी की हम प्रस्तुति करेंगे असाइनमेंट सेशन नंबर 10 में। 11 जो हमारा सेशन है वो छात्र मनोविज्ञान और वयस्क शिक्षा, जैसे कमल सर ने बात बताई थी एडल्ट लर्निंग। तो एडल्ट लर्निंग को पढ़ाने जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि नेहा जी है या आकांक्षा जी है या सरोज जी है या पूजा जैन गड़ाकोटा है या अनुराग जी है, सोनम जी, आपको कॉलेज के विद्यार्थी को पढ़ाना, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज को पढ़ाने का एक मौका मिले, आपको कोई संस्था का जो है सीनियर सिटीजन है उनको एक मौका मिले, तो कैसे करोगे? डिफिकल्ट तो लगेगा, आया ना? यस सर ना? कितने लोगों को ऐसा डिफिकल्ट लगेगा? हाँ सर, हम ये अपॉर्चुनिटी मिली तो डिफिकल्ट तो लगेगा। कितने लोगों को डिफिकल्ट लगेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोगों को हाँ सर लगेगा? वेरी गुड, ओके। और कितने लोगों को लगेगा? ओके, ओके। तो ये जब शिक्षक से प्रशिक्षक में आओगे तो ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा, और ये सेशन आप पढ़ोगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और वो जो सेशन है वो है वयस्क शिक्षा, कैसे एडल्ट लर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, वो हम सेशन जो है हमारे उसमें 11 नंबर के सेशन में हम सीखेंगे। और जो हमारा 12 नंबर का सेशन है वो है प्रशिक्षण का उत्साहवर्धन एवं उनका जो असाइनमेंट है वो हम करेंगे। यानी अल्टीमेट जो हमारा लास्ट जो 12 नंबर का सेशन है वो हमारा आउटपुट सेशन होगा। और ये सबको ध्यान देना है कि सिलेक्शन प्रक्रिया से प्रतिबद्ध शिक्षकों को यह आरंभ शिक्षा से प्रशिक्षक की ओर तालीम कार्यक्रम में समाविष्ट करेंगे। यानी आप सभी यहाँ पर आए हो, आप सबको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको शेयर करना है अपनी बात जो भी लिखी है, और उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा और उसमें आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। और महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए खुशखबरी है कि सभी उत्तीर्ण प्रशिक्षकों को जैन शिक्षा समृद्धि एवं कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सर्टिफिकेट एनायत किया जाएगा। तो ये मैंने आप सबको जो हमारा ओवरऑल जो प्रक्रिया है, जो रूपरेखा है, वह मैंने आपको सबको बताई है। कैसी लगी? कैसी लगी? चैट बॉक्स में लिख के एक वर्ड में मुझे बताइए, ये प्रक्रिया जो है, ये आपकी रूपरेखा है, आपको कैसी लगी? यस, आप सभी एक्साइटेड हो? क्या आप सभी जानना चाहते हो कि आपको लगता है कि यस सर, मैं सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में कैसे आगे बढ़े? वेरी गुड, यस, बहुत अच्छी सबको लग रही है। वेरी एक्साइटेड राहुल जी, नेहा जी, बहुत अच्छा। यस सर, ब्रजेश जी भी तैयार है, सभी तैयार है।
और सभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी कमल सर की बात, ये थी मेरी बात। अभी आगे क्या? अभी आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे 16 जो रत्न है, यानी शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर में जो सफल हुए हैं, उनके ही शब्दों से हम आज आपको शेयर करना चाहते हैं कि उन्होंने क्या प्राप्त किया है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो मैं पहले हमारे जो रत्न है, यानी शैली जैन जी, जो निष्ठा ग्रुप के सफल प्रशिक्षक है, शैली जैन जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शैली जैन जी अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। शैली जैन जी। जय स्नेह, सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग निष्ठा ग्रुप में जुड़ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि आपको अपना नियत कार्य जो मिले उसको समय समय पर पूरा करना है, क्योंकि नियत कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले हमें सीखना है, उसके लिए हमें ये भी बताना जरूरी है कि जो हम सीख रहे हैं वो हमें अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के कार्य दिए जाएंगे। कभी आपको वीडियो के माध्यम से बताना पड़ेगा, तो कभी ऑडियो के माध्यम से। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप वेबिनार ले सके, लेकिन आपको फिर भी लेना है। आपको अपना समय प्रबंधन ऐसा करना है कि आप प्रशिक्षण के जो कार्य है वो अच्छे से कर सके। और नियत कार्य करने से ही हम इतने इस मंच तक आ पाए हैं कि अब हम दूसरे लोगों के सामने बोल सकते हैं। और इन सब का जो प्रशिक्षण होते हैं उनसे हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम पहले नॉर्मल क्लास लें अगर बच्चों की, तो हमारे मन में एक भाव आता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक सही सही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। लेकिन ये प्रशिक्षण लेने के बाद वो वाला मन में भाव अब नहीं आता है। हम जो पढ़ाते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें वो ट्रिक्स सिखाई गई है कि हम मालूम कर सके कि बच्चे हमारी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, उन्हें कैसे अच्छे से और आसानी से हम सिखा सकते हैं। ये सभी हमें प्रशिक्षण में सीखने को मिलेगा। साथ ही जब आप लोग ये प्रशिक्षण अटेंड करोगे और इसमें सफल हो जाओगे, तो आपको आगे भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, जिसमें आप स्टूडेंट ट्रेनिंग दे सकते हो, पेरेंट्स ट्रेनिंग दे सकते हो, और साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग। और हाँ, अगर आप और भी आगे जाओ, सर का कहना है, और आप आगे जाओगे तो आपको अवसर मिल सकता है कि आप भाविक स्तर के साथ भी अच्छे से काम कर सको। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग अच्छे से जुड़े रहिए और अपने कार्य को करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शैली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपनी अद्भुत शैली के माध्यम से शैली जी ने प्रस्तुत किया, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच प्रशिक्षक शैली जी, ऐसा हम कह सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो निष्ठा के दूसरे जो रत्न है, दिनेश दुबे जी को हम इनवाइट करना चाहते हैं। दिनेश जी, आप अपनी बात रखें कि आप सबको क्या शेयर करना चाहते हो। दिनेश दुबे जी। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं दिनेश दुबे। ये जो शिक्षक से प्रशिक्षक की प्रभावी यात्रा रही है, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। खुद की पर्सनल लाइफ के लिए तो सीखा ही, लेकिन अब दूसरों तक उसे पहुंचाने के लिए जो पहले हेजिटेशन हुआ करता था वो बिल्कुल से खत्म हो गया। 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा यदि हमें प्रेजेंटेशन देना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। सबसे जरूरी चीज है कि हम सभी शिक्षक हैं और बच्चों से जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि हमारे गुरु श्री कमल जी ने बताया, भाविक जी ने बताया कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी वयस्कों के लिए और बच्चों के लिए दोनों की अलग अलग होती है। तो इसके लिए एक प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने 5 जो लॉ थे वो सीखे। लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, भावनाओं और व्यवहार से जुड़ाव रखना पहले में, क्योंकि जैसे कि पहले मेरे साथ ये था कि मैं जाता था सीधे क्लास में चला गया और पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मुझे मालूम नहीं रहता था कि बच्चे कितना ले रहे हैं।
ये एक्सपेरिमेंट मैंने 11th और 12th के बच्चों पर किया ट्रेनिंग के बाद, तो उन बच्चों को मैंने अपने काफी करीब पाया। दूसरा उसका था लॉ ऑफ बेटरमेंट। इसमें ये था कि हमें चाहे वो वयस्क हो या बच्चे हो, उनका सहायक बनना बहुत जरूरी है। यदि हम सहायक के तौर पर काम करेंगे तो इतना बदलाव और जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है और हम एक सुखद परिणाम की ओर जाते हैं। तीसरा था लॉ ऑफ इनकरेजमेंट। तो उसमें हमें ये चाहिए कि चाहे वो वयस्क हो या कि फिर बच्चा हो, हमें सबसे पहले उसको सुनना है। लिसन टू रिप्लाई। पहले सुने, उसके बाद रिप्लाई करें। इसमें जब मैं पहले ऐसा करता था कि बच्चों को सुनता नहीं था, मैं गया क्लास में और सीधा बोलना शुरू कर देता था। लेकिन अगर इसमें गलती करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं हो तो वह स्वतंत्रता के लायक नहीं। ये तीसरे लॉ में था। चौथा जो लॉ था वो था लॉ ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्षमताओं का, जो मानसिक क्षमताएं हैं उनके विकास के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये मैंने सीखा। इसका इतना जबरदस्त इफेक्ट पड़ा है कि पहले जो बच्चे मुझसे काफी डरते थे, वो सहम जाते थे, आज वो मेरे इतने करीब हो गए हैं। और मुझे उनसे भी सुनने को मिला है कि सर आप ये कैसे कर लिया आपने, इतना बदलाव, पहले आप ऐसा करते थे, अब ये आप। तो ये सारी चीजें जब सुनने को मिलती तो ये सब कुछ संभव हुआ है केवल इन वेबिनारों और इन प्रशिक्षणों के माध्यम से। पांचवा जो था वो मैंने सीखा लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। इसमें अगर हमें बच्चों का भविष्य बनाना है या वयस्कों को आगे बढ़ाना है तो उनको तैयार करना, खास तौर पर बच्चों को छोटे छोटे उन्हें अपने फैसले खुद लेने दें। इसके लिए उन्हें स्वतंत्र रखें। ये कहने को और बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला। मैं JSS का धन्यवाद करूंगा और कमल सर का, भाविक सर का, दीपक जी का और वैभव जी का, कि आप सभी लोगों ने हम लोगों को इतना मोटिवेट किया और सिखाया कि आज हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिनेश दुबे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से अपनी बात आपने शेयर की है और अपने आप में जो परिवर्तन आया है उसकी बात आपने की है। तो तीसरे हमारे जो रत्न है वो है कृष्णा दुबे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कृष्णा जी, आप अपनी बात शेयर करें अपने बदलाव के बारे में। थैंक यू सर। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैंने जो ये प्रशिक्षण की यात्रा थी, ये जो मैंने जब शुरू की तो उसमें सीखने के लिए तो बहुत कुछ था और सीखा भी और उसको फॉलो अप भी किया। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ यहाँ पे, जो मेरे लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से मेरे लिए फायदेमंद था, वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने टीचर्स टेक्निक पर ज्यादा ध्यान दिया था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। मैंने उसको, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो ये मेरे लिए स्कूल में, मेरे प्रोफेशन में बहुत मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इसमें जो टेक्निक सीखी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके लिए अनफैमिलियर है, जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, अगर आप इस टेक्निक का यूज करते हो तो आपको ये लगता ही नहीं है कि यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ या आपको सामने वाला नहीं जानता। आप इस तरीके से उनके साथ ऐसा फ्रेंडली बिहेवियर कर सकते हो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो कि आपको या सामने वाले को महसूस ही नहीं होगा कि ये जो लोग हैं या जो मेरे सामने बैठे या जिनके सामने मैं बैठी हूँ या मेरे सामने बैठे हैं, वो लगता है काफी लंबे टाइम से हमारी पहचान है। मैं भी ये आइस ब्रेकर एक्टिविटीज बहुत बार करा चुकी हूँ। मैंने अपने आउटपुट सेशन में भी कराई थी और मैं अभी स्कूल में जब भी क्लास लेती हूँ तो जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं आज बच्चों का मूड नहीं है, तब मैं उसको कराती हूँ। दूसरा है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है ये भी बहुत मजेदार है।
ये जो टेक्निक है इसका आप यूज कर सकते हैं ऐसे बच्चों से, या आप जब ट्रेनर बनेंगे तो शिक्षकों से, उनकी क्रिएटिविटी जानने के लिए। एक कोई क्वेश्चन है या एक कोई मैटर है, उसके कई सारे विचारों को आप इकट्ठा कर सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग में। और जब भी कोई, जैसे आप क्लास ले रहे हो बच्चों की या आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो कोई एक टॉपिक आप सामने रख सकते हो और सब जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सबके आप क्वेश्चन उसमें या उनके विचार आप उसमें शामिल कर सकते हो। तीसरा जो है ये भाषण है, ये एक बड़े पैमाने पर हम इसका यूज करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका हम कम समय में यूज करते हैं। जब मुझे कभी लगता है कि नहीं आज मेरा टाइम है या मेरा सिलेबस मुझे जल्दी खत्म करना है, तब कंटिन्यूअस मैं बोल सकती हूँ और बोलती भी हूँ, लेकिन बच्चे उतने मजा नहीं कर पाते उस चीज में। चौथा आता है रोल प्ले। आज मैं आपको बताऊं, आज मैंने रोल प्ले किया भी है। मैंने बच्चों को आज 7th क्लास में मैंने बच्चों को द सेट का एक चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, उसमें द घोस्ट की स्टोरी थी एक, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो मैंने ऐसा माहौल क्रिएट किया वहां पे कि बच्चे को लग रहा था कि हाँ सामने आज टीचर नहीं, मैम बैठी है, जो मैम बैठी है वो एक रोल प्ले कर रही है घोस्ट का। मैंने आवाजें भी निकाली और मैंने सरसराहट भी की, बहुत सारी मैंने ऐसे माहौल को क्रिएट किया था। जो नेक्स्ट आता है गेम्स, तो इसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल कर सकते हो। बच्चा बोर हो गया है, 30 मिनट हो गए हैं, अब वो उसको नहीं मन कर रहा है, तो आप कई सारी इसमें एक्टिविटीज डाल सकते हो, गेम्स करा सकते हो ऐसे जिसमें बच्चे थोड़े से फ्रेश माइंड हो सकते हैं और आप इसको और अच्छे से करा सकते हो। ये भी मैं कराती हूँ अपने बच्चों के साथ। इसके अलावा अगर मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट हुआ था बॉडी लैंग्वेज वाले वेबिनार से। इसमें मैंने अपने बॉडी लैंग्वेज को, जो स्पीकर होता है वो कैसे अपने हैंड मूवमेंट, अपने शब्दों के अकॉर्डिंग कैसे अपने हैंड मूवमेंट कर सकता है, उसका गेस्चर कैसा होना चाहिए, उसका जो खड़े होने की स्थिति है पोस्चर वो कैसा होना चाहिए, कितना जब वो स्पीकर बोलता है तो उसमें वर्ड्स कितने होने चाहिए, टोन उसकी कैसी होनी चाहिए, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, आरोह अवरोह, ये सारा कुछ मैंने इन वेबिनार, ये वाले वेबिनार से ट्रेनिंग ऑफ टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की तकनीक, इसमें से मैंने सीखा। आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हो और मैं भी बहुत कुछ बता सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी मुझे टाइम का लिमिटेड है, इसलिए मैं अभी इतनी बोल रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की नेक्स्ट जर्नी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। जो आपने बताया वो आप अपने जीवन में कर रहे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कृष्णा जी आपके लिए एक बार जोरदार तालियां एंड थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे जो चौथे रत्न है वो रूपाली जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रूपाली जी अपनी बात शेयर करें। जय जिनेंद्र सभी के लिए। यस, मैंने निष्ठा में ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आज मैं एक प्रशिक्षक बन चुकी हूँ। और जब एक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने अपने अंदर काफी चेंजिंग देखी। चेंजिंग के साथ ही मैंने जो समाज है ना उसमें एक सम्मानजनक मतलब स्वयं को एक सम्मानजनक स्थिति में देखा कि सभी मेरा सम्मान करते हैं, मेरी जो वैल्यू है काफी हद तक बढ़ती हुई देखी। फ्रेंड्स, यदि आप एक प्रशिक्षक बनते हो, जब आप एक प्रशिक्षक बनकर कंप्लीट हो जाते हो और जब आप एक ट्रेनिंग देते हो, तब सोचिए आपकी जो वैल्यू होती है ना वो काफी हद तक बढ़ जाती है। जो ये पूरा ये दुनिया है उसमें आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। आप एक प्रभावी शिक्षक हो, लेकिन प्रभावी शिक्षक के साथ साथ अब आप एक प्रशिक्षक भी हो। अभी आप सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन अब आप टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे सकते हो। तो आपका सम्मान बढ़ जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अभी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है प्रशिक्षक बनने के बाद, और जब आप किसी और स्कूल में जाते हो वहां पर उन्हें दिखाते हो, तो जब वो आपका सर्टिफिकेट देखते हैं तब उनकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और साथ में जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप बहुत से कामों को एक साथ कर भी सकते हो और साथ में आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, यदि आप प्रशिक्षक की ट्रेनिंग में ज्वाइन होते हो, उसे कंप्लीट करते हो, तब आप एक काम के साथ दो काम को भी कर सकते हो। आप एक संस्था से भी जुड़ सकते हो
और साथ में उसे इकट्ठा भी कर सकते हो, टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हो। मैंने ये सब प्राप्त किया है अपने जीवन में, काफी कुछ अचीव किया है। मैं चाहूंगी आप भी इससे जरूर से जुड़िए और इसे अचीव कीजिए। यहाँ पर सभी जितने भी वेबिनार में जुड़े हैं वो सब जरूर से ध्यान दें, जो मौका हमें मिलता है उसे जरूर से ध्यान दें और अचीव करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रूपाली जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है कि आपने कैसे वैल्यू एडिशन किया है। तो हमारे जो 5 में रत्न है उनका नाम ही रत्ना है। तो सॉरी, रत्ना उनका बहन का नाम है। रितु जी वो अपनी बात शेयर करके, रितु जैन जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि निष्ठा ग्रुप में ट्रेनिंग लेने के बाद में एक इनपुट सेशन हुआ, जिसमें मैंने ट्रेनिंग डिजाइन का एक इनपुट सेशन लिया। तो हमने सीखा कि हम अपनी ट्रेनिंग को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे ज्यादा उसमें इम्पोर्टेंट है एक सैंडविच फॉर्मूला। हम जैसे कि सैंडविच होता है, सभी ने सैंडविच को देखा होगा, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट उसकी शुरुआत होती है, सेकंड उसके मध्य का पार्ट यानी जो उसका मिडिल पोर्शन होता है वह, और थर्ड वन इज समाप्त कि सैंडविच खत्म होने वाला है। तो हम कैसे अपनी पीपीटी को कैसे बना सकते हैं, यह हमने एक फॉर्मूले, सैंडविच फॉर्मूले के माध्यम से जाना। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेयर, यानी हम कहाँ से उस पीपीटी को बनाने के लिए डेटा कलेक्शन करते हैं। वाई, क्यों हमें जरूरी है अपनी पीपीटी को बनाना, क्या हमें डिलीवर करना है। इसके बाद में व्हाट, हम कौन से सब्जेक्ट पर अपनी पीपीटी को बनाने वाले हैं और सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाउ, हम कैसे उसको बनाएंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है शुरुआत का पोर्शन। तो शुरुआत में हमें कितने समय के लिए बोलना है, या वो शुरुआत में हमें कितना ज्यादा डिलीवर करना है, तो वह कम से कम हमें 10 से 15% ही हम उसमें बोलते हैं। इसके बाद में आता है मिडिल पोर्शन यानी मध्य का भाग। तो इसमें हमें 70% यहाँ हमें बोलना है। इसमें हम अपने लाइफ के जो रियल एग्जाम्पल्स हैं उसके द्वारा अपनी प्रस्तुति करते हैं, जो प्रैक्टिकल हमने पॉइंट्स नोटिस किए हैं जिनके माध्यम से हम अपनी प्रस्तुति करते हैं। और इसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम को मैनेज करना, कि हमें कितने समय में क्या बोलना है। लास्ट वन इज कि आपको समाप्ति में क्या बोलना है, यह भी 10 से 15% जरूरी होता है, क्योंकि आपने अभी तक जितना सिखाया है वह जानना भी तो जरूरी होता है कि जितना मैंने आपको सिखाया है उसमें आपने कितना गेन किया है। सभी को इन्वॉल्व करके सभी से क्वेश्चन आंसर करना है, जिससे इसमें एक हम एक टेक्निक का भी यूज करते हैं जिसका नेम अभी कृष्णा मैम ने बताया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम सभी के साथ में मिलकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक निश्चित एक जो विचार हमारे मन में आता है हम उस तक पहुंच जाते हैं। तो इस सैंडविच फॉर्मूले के माध्यम से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी पीपीटी को कैसे इफेक्टिव बनाना है यह सीखा। तो मैं आप सभी के साथ भी चाहूंगी कि जैसे मेरे जीवन में अपनी पीपीटी को बनाने में जो बदलाव आया है कि पहले तो स्लाइड्स में बहुत कुछ लिखा होता था, कोई इमेजेस नहीं होती थी, कोई पिक्चर्स नहीं होती थी, क्योंकि नहीं पता था कि कैसे इसको बनाना है। लेकिन इस सैंडविच फॉर्मूले के माध्यम से जो हमने अपनी ट्रेनिंग को डिजाइन करना सीखा है, तो मैं चाहूंगी कि जैसा बदलाव, जैसी पीपीटी में बदलाव मेरी आया है, वैसे आप सभी के साथ भी हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपने जब सबसे पहला आपको बोलने का मौका मिला तो आपको कैसा अनुभव हुआ, वो अनुभव बताइए। सर सबसे पहले जब मुझे बोलने का पहले दिन मौका मिला था तब मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि सर वो बता ही नहीं सकती। लेकिन आज का सर ऐसा टाइम है कि मेरी हेजिटेशन सभी के सामने बोलने की जो है वह दूर हो चुकी है। अब मुझे टाइम मिलता है, मुझे 3 मिनट बोलना है, मुझे 5 मिनट बोलना है, मुझे 15 मिनट बोलना है, या मुझे 30 मिनट बोलना है, तो मैं अपनी पीपीटी के साथ तैयार हूँ आज बोलने के लिए। तो सर सबसे ज्यादा जो बदलाव मेरे अंदर आया है कि मेरा हेजिटेशन दूर हुआ और मेरे चेहरे पर मुस्कान है। क्योंकि अगर हेजिटेशन रहती है तो सर पसीने पसीने में चेहरे की तो जो मुस्कान है वह पूरी तरीके से गायब है। और मैं ये मान के चलूं जब आपका पसीना गायब हो गया है? यस सर। मैं ये मान के चलूं कि आपका पसीना गायब हो गया है? यस सर।
वेरी गुड, वेरी गुड। रितु जी, आपने बहुत अच्छे से बात बताई है। और सर विजय जैन सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सभी जो बात अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनके पसीना मिट गया है और मेरा पसीना भी मिट गया है। यानी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मैंने जो सिखाया है वो, हाँ, यानी मैंने जो सिखाया है वो अच्छे से सीखे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो बहुत बढ़िया। सभी 5 रत्न के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और आप सभी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कमल सर कि ये निष्ठा 2 में और कृष्णा जी होने चाहिए, और रत्ना जी होने चाहिए, और रितु जी होने चाहिए, और भी हम बना सकते हैं। और हमें ये पोटेंशियल है, इसमें लग रहा है। क्या आप में लग रहा है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम भी ऐसी प्रस्तुति हम निष्ठा 2 में जब 3 की इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो हम उसमें करें? कितने लोग हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि यस सर, मैं भी, मेरा नाम भी उसमें आना चाहिए, मैं भी शेयर। बाद में बात कर लूंगा, मेरी वेबिनार चल रही है। पूजा जैन जी यहाँ पर है, वेरी नाइस। सभी यहाँ पर है, शिल्पी जी, ओके ग्रेट। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो मार्गदर्शक है, जो हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के हमारे जो महानुभाव है, आदरणीय, जो जिनका एक दीर्घ दृष्टा मैं कह सकता हूँ, एक विजनरी लीडर है। जो लीडर जब ऐसे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि संस्था चलती नहीं है, दौड़ने लगती है। तो ऐसे हमारे विजनरी जो लीडर है, उनकी भी बात हमें सुननी चाहिए, उनका भी आशीर्वचन हमें लेना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय श्री जवाहरलाल सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको आशीर्वचन। जवाहरलाल सर। सभी को सादर जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वेबिनार में जो भी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कमल डाबा वाले जी को, भविक गोस्वामी को, वैभव जी को और दीपक गर्ग को, जिन्होंने अथक परिश्रम करके हम सबको इस लायक बनाया कि आज इस मंच से हम इतना बोल पा रहे हैं। अभी रितु जी ने बताया मेरी पसीना दूर हो गया। पसीना नहीं, उनकी घबराहट दूर हुई है। पसीना जो आता था ना, घबराहट से आता था, वो उनकी घबराहट दूर हो गई। और जो भी हमारे निष्ठा के प्रतिभागी रहे हैं 16 के 16, उन सबको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रशिक्षण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से अच्छे स्थान पर पहुंच सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आपके ही क्षेत्र का है बड़ा गांव, संजय जैन, जो कि एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक है। उन्होंने हमारी ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग को उन्होंने अपने जीवन में और अपने विद्यालय में अप्लाई करा। आपको ये जानकारी जानकर खुशी होगी तो उनको इस बार राष्ट्रपति पदक से सम्मान दिया गया। तो ये वो अपनी स्पीच में कहते हैं, हमारे कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ हूँ आज जैन शिक्षा समृद्धि के प्रशिक्षण की वजह से। तो ये तो मैंने आपसे सम्मान की बात करी कि आप प्रशिक्षण के माध्यम से किस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, ये रास्ता आसान नहीं है, सुगम नहीं है, संघर्ष की रास्ता है। आपको समय और संयम दोनों रखने होंगे, दोनों देने होंगे, संघर्षों पर चलना होगा। उसके बाद सफलता आपके कदम चूमेगी। जो भी प्रतिभागी इसमें आगे जुड़ना चाहते हैं वह बहुत सोच समझ कर जुड़े, क्योंकि हमारे जो ट्रेनर थे उनका भी श्रम होता है, हम लोग भी प्रयास करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप अपने समाज के, अपने देश के एक अच्छे नागरिक बने। तीसरी बात मुझे ये कहना है कि विभिन्न विषयों में विशेषता प्राप्त करना प्रशिक्षण है। जैसे कुछ लोग उद्योगपति बन जाते हैं, वो उद्योग में प्रशिक्षण लेते हैं। कुछ लोग खिलाड़ी बन जाते हैं। अभी ओलंपिक में हुआ, 7 लोगों को पुरस्कार मिला। क्या उन्हें पुरस्कार वैसे मिल गया? उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष करा है, कितना संयम बरता है, कितनी प्रैक्टिस करी है,
तो वो आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि उन्होंने देश का भी नाम करा है और अपना नाम भी करा है। यदि आप भी अपना नाम और देश का नाम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस संघर्ष के रास्ते पर आपको चलना होगा। चौथी बात इसमें मुझे ये कहनी है आपसे कि जिनका रुचि हो, जिनका इंटरेस्ट हो, जिनको ये सब कार्यक्रम अब तक अच्छा लगता आ रहा है, वो इसे अवश्य रूप से ज्वाइन करें। ये आपके जीवन में एक स्वर्ण अवसर जन शिक्षा समृद्धि की तरफ से मिल रहा है। आप इसका उपयोग करें अथवा ना करें, ये आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड है। सीखना हमारे जीवन के साथ है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ना कोई सीमा होती है। हम जब तक जीते हैं जब तक सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज समाप्त करना चाहता हूँ और फिर आपसे मिलेंगे। अभी तो निष्ठा 2 की बात चल रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है निष्ठा 2 नहीं, निष्ठा 2 और निष्ठा 3 2 ग्रुप भविष्य गोस्वामी जी को चलाने पड़ेंगे। जितने प्रतिभागी आज मौजूद है उनका संभवतः एक ग्रुप में काम नहीं चल पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच जवाहर सर। मैंने कहा था ना कि ऐसे हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के जो विजनरी पर्सन है, जो आज उन्होंने बता दिया अपने शब्दों में संक्षिप्त में कि क्या हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे संस्था की। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा कि ये 9 माह में मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2-3 दिन ऐसा नहीं होगा कि हमने बात नहीं की होगी, यानी उनसे मैं सीखा हूं। जो जब भी बात होती है तो मैं नोट पेन लेके बैठता हूं, ध्यान से समझिएगा, नोट पेन लेके मैं बैठता हूं और पॉइंट सह में लिखता हूं। तो ऐसे हमारे कटिबद्ध मैं कह सकता हूं और उनसे मैं सीखा हूं। ऐसे हमारे आदरणीय जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय श्री जवाहर विजय जैन सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय जैन सर आप सबको आशीर्वचन करें। विजय जैन सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप लोगों के सामने काफी बार बोला हूं, तो मैं कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं करना चाहता और भाषण की लैंग्वेज में भी नहीं बोलूंगा। और शायद आप जानते होंगे कि मुझे शायद भाषण देना आता भी नहीं है, और मैं शायद कोशिश करूं अब कि जो आपकी एंकरिंग की हॉबी है उसमें मैं भी कुछ सीख लूं, जिससे लोग मुझे अनाड़ी न समझें। अभी बहुत सारी बातें हमारे सब लोगों ने सीखी सुनी, और बहुत खुशी की बात है कि इस वेबिनार में प्रभावी कम से कम 50 या 55 ऐसे लोग हैं जो निष्ठा ग्रुप में पहली बार अटेंड कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी शिक्षिकाओं, आप कमिटमेंट जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। हम आपको समय देंगे, जल्दीबाजी नहीं करें। आपके मन में जो भी शंकाएं हों वो 2 बार नहीं 4 बार पूछें, क्योंकि आपकी जो ये जीवन यात्रा आगे शुरू होने वाली है ये बहुत जिम्मेदारी की है, आप इसको टाल नहीं सकते। ये मैं आपको बता दूं, ये आप वो ओलंपिक के खिलाड़ी बनने वाले हैं जो 12 साल का बच्चा तय कर लेता है कि मुझे ओलंपिक में हॉकी खेलनी है, तो वो इंडिया 11 पहुंचते पहुंचते उसे 25 साल का हो जाता है वो। और 13 साल वो बच्चा, उसके माता पिता, उसके परिवारजन कितना उसको सपोर्ट करते हैं, तब जाके वो ओलंपिक में प्लेयर बनता है। जीतना फिर भी कोई सुनिश्चित नहीं है। इसी तरीके से जीवन की बहुत सारी यात्राएं ऐसी हैं जिनके रिजल्ट बहुत सुंदर आते हैं, लेकिन बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं है। आपको कोई भी 1 चम्मच चीनी घेर के शरबत पिलाने वाला इंसान नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान है तो आप समझ लीजिए वो आपके संग बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। आपको प्रशिक्षण के बाद क्या मिलेगा ये आपको सोचना पड़ेगा।
जो मैं मानता हूं जो सबसे बड़ी बात है कि आपके परिधि के मीलों मील एरिया में, आपके समाज में, गैर समाज में जो आपको सम्मान मिलेगा वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और ये मेरी गारंटी है आपको। सम्मान को कभी पैसे से नहीं खरीदा जाता है। सम्मान हमारे कार्य से, हमारे संघर्ष से अपने आप मिलता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। क्या आप समझते हैं कि आपको किसी ने माला पहना दी तो आपको सम्मान हो गया? सम्मान तो बेटे वो होता है जो आपके दिल से उसका सम्मान माने। हमारे आपके कहने से कोई सम्मान नहीं होता है। जिसको हम अपने मन से सम्मान करें वही बहुत बड़ा सम्मान है। तो आपकी समाज में बहुत बड़ी वैल्यू बढ़ने वाली पड़ेगी। हाँ, आमदनी की भी मेरी गारंटी है। मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि आप प्रशिक्षक जब बन जाएंगे, आप स्कूल जिसमें जाते हैं उसी में जाइए। जब आप उस स्कूल में 6 महीने इसी तनख्वाह में, इसी पार्षद में 6 महीने 8 महीने काम करके और स्कूल का बिल्कुल काया पलट देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दूध देती गाय को कोई भी आदमी ध्यान न देता हो। जो इंसान अच्छा कार्य करता है उसको अवश्य फल मिलता है, देर मिले सवेर मिले, लेकिन ये गारंटी है कि उसको सब मिलेगा। तो आपकी जो आमदनी है, मैं गारंटी देता हूं कि विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर 50% तो बढ़ जाएगी। और 50% कैसे बढ़ेगी? उसमें आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि हम कौन सी जगह टैप करें। एक बात और आप ध्यान रख लीजिए कि जो भी प्रशिक्षक बन रहा है, जन शिक्षा समृद्धि उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन जन शिक्षा समृद्धि का ये कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम आपको ये कराएंगे। आपको अपना रास्ता अपने आप ढूंढना पड़ेगा। आपकी वैल्यू ऐड होनी है, वो आपको देखनी है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपकी पर्सनल लाइफ बनाने में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं। क्यों इंटरेस्टेड हैं? कि हमारा ये सपना है कि हमारा भारत राष्ट्र बहुत बड़ा तरक्की करे, और तरक्की आपके करने की मेहनत से ही होगी। जहां आप अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग देंगे, तभी तो देश बदलेगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो आपके लिए मील का पत्थर है। आप उसको पढ़ें, और आपको जो भी हम लोग, जो हमारी टीम आपको ट्रेनिंग दे रही है, वो सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पे दे रही है। आपको डायरेक्ट अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन 1.5 साल बाद आप ये अनुभव करेंगे, अरे ये तो हमें सब बताया था, हमें तो ये चीज बताई थी। अभी जो हॉबी क्लासेस चल रही हैं, मैंने आज कोशिश करी थी, बीच बीच में बातें भी करता हूं सबसे, मैं खुद भी देखता हूं, तो मैंने ये अनुभव किया कि जितने भी शिक्षक हॉबी क्लास कर रहे हैं, मैं समझता हूं वह अपनी इस शिक्षक से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनको इतनी खुशी है कि उनकी हॉबी में 4 चांद लग रहे हैं। अभी हॉबी की ज्यादा से ज्यादा 2 3 क्लास हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग हॉबी की क्लास भी कर लेंगे उनकी भी आमदनी डबल होने वाली है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। साथ ही साथ जो मैंने अभी तक देखा, जिस पर मुझे अब भी काम करना है, कि हमें कमिटमेंट बहुत सोचकर करना चाहिए। मैंने कैसे ये बात पकड़ी कि कोई गूगल फॉर्म जाता है आपके पास, तो आप यस 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 कर देते हैं। जब उसकी शर्तों का नंबर आता है तो उसमें से 25-30% लोग खिसक जाते हैं। क्यों खिसक जाते हैं? इसलिए खिसक जाते हैं कि कमिटमेंट करते समय उसको सोचता ही नहीं है, लिया टिक लगा दिया। ये बहुत खराब परंपरा है। हमको यस कहने में इतना आराम नहीं मिलता है जितना नो कहने में आराम मिलना चाहिए। जो काम नहीं करना है नहीं करना है, जो काम करना है तो करना है, फिर उसमें कोई बहाना नहीं चाहिए। और जो कमिटमेंट पूरा नहीं करते वो बहाने की जिंदगी में जीते बड़े आराम से। उनका काम ही है कि बहाना बनाना।
तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आपको कोई भी पॉइंट 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार पूछना है। आप भाविक सर से पूछिए, किसी भी जेएसएस की टीम से पूछिए और गूगल फॉर्म को अच्छे से भरिए। गूगल फॉर्म जब आपके भर के आएंगे तो जन शिक्षा समृद्धि की टीम उस पर पूरा हम समझेंगे। हो सकता है कि जो लोग हाँ करेंगे उनकी हम दोबारा जूम मीटिंग करें, क्योंकि इस प्रशिक्षण में हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेस लगता है, हमको बहुत बड़ा हमारा टाइम लगता है, बहुत बड़ा हमारे कोचर को काम करना पड़ता है। ये आसान चीज नहीं है, तो आप निराश मत होइए। मैंने कोई भी बात कही है वो बहुत पॉजिटिव माइंड में कही है और मैं आपको वचन देता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा हम बना के दिखाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप 2 दिन 3 दिन ले लीजिए, लेकिन गूगल फॉर्म बहुत अच्छे ढंग से भरिए। उसके बाद हो सकता है आपका 1-to-1 इंटरव्यू भी हो सकता है कि जूम मीटिंग हो, क्योंकि हम निष्ठा 2 का ट्रेनिंग जब भी शुरू करेंगे जब आप लोग अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच आदरणीय विजय जैन सर। आपने जो प्रस्तावना रखी है सबके सामने कि हमें कैसे तैयार होना है निष्ठा 2 की ट्रेनिंग के लिए, तो ये आपने बहुत अच्छे से क्लियरली सबको बताया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी बहुत बड़ी गिफ्ट है और जब भी गूगल फॉर्म आए तो हम ध्यान से उसको पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से उनको अपना जो प्रतिक्रिया उनमें दीजिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपको कुछ आप गूगल फॉर्म को दोबारा रीचेक कर लीजिए कि वो ठीक कहीं गलत नहीं कर दिया हो। हाँ जी, रीचेक करके ही आप भेजवाइएगा, चाहे थोड़ा लेट हो जाए। श्योर। नीरज समझ गए आप? नीरज समझे? जी जी जी। गूगल फॉर्म एक बार रीचेक करके तब भेजना जी, कि उसका भरने का टाइम कब है, बंद होने का टाइम कब है, जिससे किसी को परेशानी नहीं हो। ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू विजय जैन सर, थैंक यू। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न हो तो हमारे पास थोड़ा 2-3 मिनट है, तो उसमें हम शेयर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, आपको कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो, तो हम 2-3 मिनट हमारे पास है तो हम कर सकते हैं, यानी उसके बाद भी हम कर सकते हैं। आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जैसे विजय जैन सर ने कहा। एनीवन, कोई प्रश्न किसी को भी पूछने हैं? यस भाविक जी। हाँ जी। अगर कोई प्रश्न नहीं दिख रहे हैं तो मुझे 1-2 पॉइंट और क्लैरिफाई करने हैं। यस सर, कमल सर। कि जैसे कि ये जो कार्यक्रम है प्रभावी शिक्षक का कार्यक्रम और प्रशिक्षक बनाने का कार्यक्रम, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैन शिक्षा समृद्धि का ये एक प्रीमियर प्रोग्राम है और इसमें जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो काफी सोच समझकर अच्छी तरीके से उसका सिलेक्शन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति ने वेबिनार अटेंड कर लिया आज का या गूगल लिंक में भरकर भेज दिया, उससे उसका सिलेक्शन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड और कमिटेड लोगों के ग्रुप के लिए ही कार्यक्रम है। ये सभी के लिए ओपन कार्यक्रम नहीं है। इसमें काफी मेहनत लगती है जेएसएस की तरफ से, ट्रेनिंग टीम की तरफ से और जो प्रतिभागी है उनकी तरफ से भी। और जब भी कोई प्रशिक्षक बनकर निकलता है तो उसके साथ जेएसएस का नाम जुड़ा होता है, जेएसएस की इमेज जुड़ी हुई होती है। और इसलिए पूरी प्रक्रिया में भी जितने भी लोग जुड़ते हैं, ये भी हम निश्चित रूप से बता दें कि जितने भी लोग जुड़ेंगे वो सभी सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर है, उसको फुलफिल करते हुए अपने आप को प्रूव करते हैं, साबित करते हैं, उन लोगों को ही ये प्रशिक्षक के रूप में सर्टिफिकेशन किया जाता है। तो ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, सिर्फ अटेंड कर लेने से, सिर्फ उसमें भाग लेने से आप प्रशिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो ये सब बातों को गौर करें
ध्यान से समझे और उसके बाद अगर कोई भी आपके मन में दुविधा हो, प्रश्न हो, तो हमें बार बार पूछे और उसके बाद ये जो गूगल फॉर्म है वो भरकर भेजे ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। यस, थैंक यू सो मच कमल सर। यानी ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में, अटेंड नहीं करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रश्न नहीं हो तो सर 2 सिचुएशन हो सकती है सर। कोई प्रश्न नहीं हो तो 2 सिचुएशन विजय जैन सर हो सकती है। एक तो पूरा समझ में आ गया, एक तो यहां से गया, यानी क्लियर, ऑल क्लियर। तो क्लियर यानी यहाँ पर, और क्लियर यानी ऊपर से। तो मुझे बताइए एक्शन के द्वारा कि क्लियर है कि ऑल क्लियर है? क्लियर कि ऑल क्लियर? सब मुझे एक्शन करके बताइए। हाँ सर जी, एवरीवन। हाँ सर जी, मैं अनिल जैन। हाँ जी, ओके, यस, बताइए अनिल जी, कोई प्रश्न? हाँ सर, मैं एक हाई सेकेंडरी स्कूल में गया अभी 3 महीने पहले। वहाँ की व्यवस्था कुछ गड़बड़ थी और मैं जो वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ उसके अनुसार मैंने उसमें सुधार करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हमें उतना अच्छे ढंग से नहीं लिया जा रहा। मतलब या तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कहीं से वहां पर थोप दिए गए हैं, या हमारी जो सेल ये काम करने की वो उनको पसंद नहीं आ रही, वो काम को टालते हैं। और हमने जो सीखा है अभी इसमें अनुशासन वाली बात, उसके अनुसार मैं उसको करना चाह रहा हूँ कि वो टाइम टू टाइम होने लगे। तो क्या मैं वहाँ गलत हूँ क्या कुछ? अनिल जी, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। यानी प्रभावी शिक्षक से जब हम प्रशिक्षक बनेंगे ना, तो उसी यात्रा में आपको उनका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ पर वो कोऑपरेट नहीं करते वो लोग। अनिल जी, आप खुद जवाब ढूंढ लेंगे। हाँ सर, अरे आप खुद जवाब ढूंढ लेंगे, जवाब की जरूरत नहीं किसी को बताने की। जी अभी मैंने बहुत से आंसर ढूंढ लिए सर। इतने सक्षम हो जाओगे अनिल जी कि हम खुद ही वो ढूंढ लेंगे। ये प्रशिक्षक की हमारा ये उपलब्धि है। तो थैंक यू अनिल जी। तो मुझे लगता है सबको क्लियर है या और क्लियर? सब लोग हाँ, यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जैन शिक्षा समृद्धि के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री विजय जैन सर, राष्ट्रीय मंत्री जवाहर जैन सर, साथ में हमारे CLPL के स्थापक कमल डाबावाला सर, समकित जी, नीरज जी, निष्ठा के हमारे 16 रत्न, और अहिंसा, समर्पण और सम्यक के सभी प्रभावी शिक्षकों को मैं सादर धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। लेकिन जाना नहीं है, हमें मंगलाचरण करना है और क्लोजिंग भी बहुत अच्छे से करना है। तो मैं नीरज जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मंगलाचरण करें और हम सभी उनसे जुड़े। नीरज जी। आबिद जी, कोई ये सिग्नल बोलना चाह रहा है, पूछिए। हाँ जी, रुचि जी, हाँ रुचि जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, जय जिन सर। जय जिनेंद्र सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ सर, तो क्या मैं ये प्रशिक्षक वाली ट्रेनिंग लूंगी तो उसमें मैं समय दे पाऊंगी क्या? मतलब इसमें ज्यादा समय देना पड़ेगा क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है रुचि जी। क्या आपको, मैं पहले एक प्रश्न पूछूं कि क्या रुचि जी आप में रुचि है ये शिक्षक से प्रशिक्षक में जुड़ने के लिए? सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है। अभी हॉबीज वाला मैं वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ सर। मैं उसमें टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि 4 बजे तो स्कूल से आती हूँ और वो 3 बजे से शुरू होता है, तो मैं उसमें टाइम नहीं दे पाती हूँ बराबर। तो सर इसलिए मैंने ये पहले पूछ लिया कि क्या इसमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। बहुत अच्छे। आप कौन से ग्रुप में हो? सीखना है सर, इसमें जुड़ना है। कौन से ग्रुप में हो आप? सर मैं अहिंसा ग्रुप में हूँ। वेरी गुड। तो अहिंसा में समय सारिणी बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, समय प्रबंधन। जी सर। है ना? तो वेरी गुड। तो आप उसमें से कैसे समय निकालोगे वो प्रैक्टिकल करना है रुचि जी, ठीक है ना? सर जैसे आप लोग के साथ साथ प्रशिक्षक रहते हैं ना, तो उनको अलग अलग ग्रुप में जोड़ा जाता है, तो सर वो भी अलग से टाइम देना पड़ेगा और मतलब अपना वेबिनार भी अटेंड करना पड़ेगा और नियत कार्य भी रहेगा। तो सर ये थोड़ा लंबा टाइम नहीं हो जाएगा? ये आपको प्रश्न पूछना है अपने आप से। रुचि जी, मैं सोचूंगी सर इस बारे में। आप कोई लक्ष्य अपने लिए बना लेती है ना, तो उसके लिए सब टाइम मिल जाता है।
आप जी, सर। पहले मन से निश्चय कर लीजिए, टाइम अपने आप मिलने लगेगा। जी सर, थैंक यू। थैंक यू रुचि जी, आपने रुचि दिखाई प्रश्न के लिए। अभी नीरज जी को हम मंगलाचरण के लिए रिक्वेस्ट करते जी, सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि अपने हाथ जोड़ लेंगे और महावीर वंदना के साथ हम अपने सत्र का समापन करेंगे। जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिने से तीर्थं कर स्वयं महावीर है। इसलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। थैंक यू सभी को। जय जिनेंद्र।